अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जीएनएम के एडमिशन्स के रिगार्डिंग, यानी कि जनरल नर्सिंग का जो हमारा कोर्स होता है जिसको शॉर्टली हम जीएनएम का कोर्स कहते हैं, उसके बारे में आपके साथ बात करूँगा कि जम्मू कश्मीर में आप जीएनएम के लिए कैसे एडमिशन कर सकते हैं। अगर आपका 12th में मेडिकल ना भी रहा होगा तो भी अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स करके नर्सिंग फील्ड में जा सकते हैं और एज ए नर्स आप लोग जब वो किसी गवर्नमेंट, प्राइवेट या नर्सिंग होम में काम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जम्मू कश्मीर के हिसाब से पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में आप जीएनएम के लिए एडमिशन कैसे कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर्म आपको कब भरने पड़ेंगे, सीट्स हमारे पास कितनी होती हैं, कॉलेजेस आपको कहाँ कहाँ पे दिए जाएंगे, A to Z आपको मैं सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जीएनएम के एडमिशन्स के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सारे कोर्सेज पे वीडियो डाला है, आप अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जेके बोपी वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी। और किसी अदर कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उस पर जो है वो डिटेल्ड कोर्स डाल के, डिटेल्ड वीडियो डाल के उस कोर्स के बारे में आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएनएम के बारे में। जीएनएम क्या है? जीएनएम बोले तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसका हमारा 3 साल का ड्यूरेशन होता है। ठीक, इसमें हमारा जो है वो 3 साल का ड्यूरेशन होता है, ईयर वाइज हमारा पैटर्न इसमें चलता है। ठीक, इसमें अगर आपने जो है वो मेडिकल फील्ड से 12th अपना नाम भी किया होगा, अगर आपने आर्ट्स वगैरह से भी किया है तो भी आप लोग जो है वो जीएनएम के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक, जीएनएम में जो है वो आपको जिस हिसाब से जो नर्सेज वगैरह आपने हॉस्पिटल्स में देखी होंगी तो जो वो काम करते हैं वही आपको भी पढ़ना होता है। यानी कि ओवरऑल जो नर्सिंग जीएनएम हमारा है ये नर्सिंग का डिप्लोमा का कोर्स हमारा होता है। ठीक, बीएससी नर्सिंग हमारी जो है वो डिग्री कोर्स है, जीएनएम हमारा डिप्लोमा कोर्स है। आप जीएनएम करने के बाद उसको बीएससी नर्सिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो है वो पहले 3 साल का जीएनएम करना पड़ेगा, आगे आपका डिप्लोमा जीएनएम का, देन उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं जिसका हमारा 2 साल का ड्यूरेशन होता है। वो 2 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कुल मिला के आपके बन गए 3 साल जीएनएम के, 2 साल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, तो उससे आपका बराबर इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग माना जाएगा और आपकी ग्रेजुएशन उसी बराबर यहाँ पे मानी जाएगी। ठीक, ये था थोड़ा सा जीएनएम के बारे में बैकग्राउंड जो आप लोगों ने ऑलरेडी जाना होगा या जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में जीएनएम के लिए क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है? एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में सबसे पहले कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। आउटसाइड स्टेट्स या आउटसाइड यूनियन टेरिटरीज के जो बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर में जीएनएम के लिए एलिजिबल नहीं रहते। यहाँ यहीं का ही बच्चा होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की किसी भी डिस्ट्रिक्ट की उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या यूटी लद्दाख की उसके पास डोमिसाइल या एसटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। साथ में आपका 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रहा हो या आपका आर्ट्स से रहा हो। और रिसेंटली इन्होंने जो वो कॉमर्स वाले बच्चों को भी एलिजिबल रखा था जीएनएम के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए आपकी जो वो साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। 2023 में इन्होंने आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चों को भी इंक्लूड इसमें किया था। बहरहाल ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद आपका जो वो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फीमेल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, बॉयज़ एलिजिबल नहीं, इसमें दोनों एलिजिबल है, बॉयज़ भी एलिजिबल हैं और गर्ल्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। किसी के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं रहती। जैसे अगर आप देख लोगे एम्स वगैरह में जो वो 80% रिजर्वेशन जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रहती है, नर्सिंग वगैरह में जो नॉर्सेट वगैरह होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो है वो बॉयज़ भी उतने ही एलिजिबल होते हैं जितने यहाँ पे गर्ल्स एलिजिबल, दोनों एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। बस ये आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है। ठीक, सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जो है वो जेके बोपी का एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक, जीएनएम का अलग से फॉर्म आ जाते हैं, आपको जेके बोपी जीएनएम का एंट्रेंस देना पड़ेगा। वो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद ही आपको जम्मू कश्मीर में जीएनएम के लिए एडमिशन मिलेगा। हालांकि अगर हम 2024 के पहले बात करेंगे, 2023, 2022 या उससे पहले हम बात करेंगे, पहले क्या होता था कि यहाँ पे हमारे जो है वो जीएनएम के एडमिशन 12th के बेस पे, 12th के मार्क्स के बेस पे हुआ करते थे। लेकिन 2024 से ये सारा सिस्टम जेके बोपी ने खत्म कर दिया। अब उन्होंने सभी डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज के लिए एग्जाम कंपलसरी रखा, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया और काफ़ी बड़ा स्टेप इन्होंने लिया, काफ़ी अच्छा अपडेट इन्होंने आपके लिए किया। तो आप लोगों को जीएनएम के एडमिशन के लिए जो है जेके बोपी जीएनएम का एग्जाम देना पड़ेगा। अब अगर एग्जाम देना है तो एग्जाम का जो है वो आपका सिलेबस तो होगा ही होगा। अच्छी बात यह है कि जीएनएम का जो आपका सिलेबस रहता है ये आपका सिर्फ और सिर्फ 10th की जो साइंस आपकी है, 10th की जो साइंस में आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन और बायो वाला पोर्शन है, ठीक, वो ही आपका पेपर सिलेबस रहेगा, उसी से आपका पेपर पूछा जाएगा। 11th और 12th का सिलेबस इसमें बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले भी बच्चे होते हैं और आर्ट्स वाले बच्चों ने 11th 12th में जब वो फिजिक्स केमिस्ट्री देखा ही नहीं होता है तो वो किस तरह से 11th 12th के फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का पेपर देंगे। इसलिए इन्होंने जो वो सिर्फ और सिर्फ 10th का ही सिलेबस यहाँ पे रखा है। ठीक, आपको सिर्फ 10th की साइंस पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ साइंस, आपको कुछ भी एडिशनल उससे नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट। सिर्फ 10th की साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स 10th की, केमिस्ट्री 10th की और बायोलॉजी 10th की। ठीक, वही आपका सिलेबस रहेगा। पेपर आपका उसी से आ जाएगा। 40 मार्क्स आपको फिजिक्स से आ जाएंगे, 40 आपके केमिस्ट्री से आ जाएंगे, 40 आपको बायो से आ जाएंगे। कुल मिला के आपको 120 मार्क्स वाला पेपर आ जाएगा।
और 120 क्वेश्चंस उसमें होंगे। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क होगा और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होने वाली है। ठीक, कुल मिला के आपका जो पेपर रहेगा 120 मार्क्स वाला रहेगा। OMR बेस्ड आपका पेपर यहाँ पे रहता है। सिलेबस याद रखना, सिलेबस आपका सिर्फ और सिर्फ 10th की जो साइंस है वही सिलेबस आप लोगों को रहने वाली है। तो आप आसानी से 1 महीने के अंदर अंदर उस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। पेपर का लेवल भी 10th के लेवल का ही रहता है। ऑब्वियसली अगर 10th का सिलेबस है तो लेवल भी तो 10th का ही रहेगा। रिफ्रैक्शन वगैरह वहीं से तो पूछे जाएंगे। ह्यूमन आई वगैरह जो भी उसका टॉपिक है आपको पता ही होगा, वो सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीट्स की, तो जीएनएम में हमारे पास लगभग 5000 के आसपास, 4500 के आसपास यहाँ पे सीट्स होती हैं, जिसमें काफ़ी सारी सीट्स आपको गवर्नमेंट सीट्स भी देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी सीट्स आपको, काफ़ी क्या मैक्सिमम सीट्स आपको प्राइवेट देखने को मिलेंगी। कुल मिला के 450 सीट्स यहाँ, 4500 सीट्स यहाँ पे आप लोगों को जो वो 4500 के भी प्लस ये अराउंड 5000 तक जाता है। मान लो 4500 के अराउंड यहाँ पे आपको सीट्स जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। ठीक, इसमें आपको जो वो मेडिकल कॉलेज के एफिलेटेड जो AMTs वगैरह होते हैं वहाँ पे ये कोर्स करवाया जाता है, या GMCs वगैरह आप शार्ट में मान लो कि GMCs वगैरह में भी करवाया जाता है। गवर्नमेंट AMTs भी हमारे पास है, साथ में हमारा जो वो प्राइवेट के भी कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं जिनमें आपका जो वो GNM का कोर्स यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक, अब मैं बात करूँगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके होंगे GNM के, वो आपके रिलीज़ हो जाएंगे अप्रैल के महीने में। ठीक, अप्रैल के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे GNM के फॉर्म आ जाएंगे। आपको GNM का फॉर्म भरना है, 1000 आपको जो वो फॉर्म की फ़ी लगेगी। फ़ी आपने भरा, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट होगा। एग्जाम आपका जो होगा वो मई के लास्ट वीक में होगा या जून के पहले हफ्ते में आपका एग्जाम JKBOP कंडक्ट करेगी। एग्जाम कंडक्ट करने के बाद JKBOP आपका रिजल्ट निकालेगी। रिजल्ट निकालने के बाद JKBOP आपकी काउंसलिंग करेगी। एटलीस्ट अगस्त के महीने तक आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। देन सितंबर अक्टूबर से आपकी क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे लग जाएंगे। फीस की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, फ़ी वेरी करता है, आपका गवर्नमेंट में हो जाता है या प्राइवेट में हो जाता है। गवर्नमेंट में आपको ना के बराबर फ़ी होती है, बहुत कम फ़ी होती है, अराउंड 10,000 के आसपास आपकी फ़ी रहती है। प्राइवेट में आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ी यहाँ पे होती है, 60,000 के आसपास भी यहाँ पे हो जाएगी। बहरहाल फ़ी का आपको तब पता चलेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर डिपेंड करेगा आपका स्कोर कैसा रहेगा, क्या कुछ रहेगा, वो आपको तभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए GNM के बारे में मैंने आपको समझा दिया। GNM के स्कोप की अगर मैं बात करूँ, GNM कोर्स करने के बाद आप लोग जो वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी नर्सिंग होम में एज ए जूनियर स्टाफ नर्स या एज ए नर्स आप काम कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगर गवर्नमेंट में सीट निकल जाती है, प्राइवेट में सीट मिल जाती है तो 10,000 के अराउंड जम्मू कश्मीर में सैलरी होती है, काफ़ी कम सैलरी होती है। लेकिन अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो या इंडिया के किसी अदर स्टेट में जाना चाहते हो, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। फॉरेन जाओगे तो और ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। बाकी GNM के जो वो वैकेंसीज भी आती रहती हैं, जॉब पोस्टर्स भी आती रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी आती रहती हैं। और उसके बाद JKSS भी जो वो स्टाफ नर्स की पोस्टर्स भी निकालती रहती है, तो वहाँ पे भी आपका हो जाएगा। साथ में अगर आप जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो GNM करने के बाद, जैसे मैंने आपको बोला, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 साल का कर लोगे, वो भी जम्मू कश्मीर में ही होता है, उसका भी सेम JKBOP प्रोसेस करती है। तो वो करने के बाद आपका फिर जो है वो 5 साल में आपका ग्रेजुएशन भी माना जाएगा। ठीक, आर्ट्स से हो, नर्सिंग करना चाहते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और ये आपके लिए अच्छा एक स्टेप रहेगा। तो आप इसको करने के बाद अपना GNM कर सकते हो और एज अ नर्स आप काम कर सकते हैं, नर्सिंग फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। बाकी मेडिकल से हो तो आप जा ही सकोगे। तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमें आप वो सब्सक्राइब करके रख लें। टेलीग्राम और यूट्यूब पे जुड़े रहें। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जो अभी 12th में है या जिन्होंने 12th पास किया, ताकि उनको भी GNM के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।